अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल जैसे कि मौसम कुछ चेंज हो रहा है तो आप सब अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ध्यान रखें ताकि सर्दी जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें मौसम चेंज में गले ख़राब काफ़ी हो रहे हैं लोगों के। तो इस चीज़ में अपना बच्चों का ख्याल रखें, खाने पीने से परहेज़ करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्नोवियल फ्लूइड के बारे में कि स्नोवियल फ्लूइड क्या है और इसके कम हो जाने से क्या क्या बीमारी किस तरह से आती है और इसकी मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन आपसे डिस्कस करूँगा। तो मैं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद आइज़िक संधू, न्यू लाइफ होम्योपैथिक क्लिनिक यहुनाबाद लाहौर से आप सबसे मुखातब हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि स्नोवियल फ्लूइड क्या है। दोस्तों स्नोवियल फ्लूइड जो है वो जो घुटनों के दरमियान, जोड़ के दरमियान एक फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा होता है जो कि हमारे जोड़ों को, दो जोड़ को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। तो मैं आपसे एक सादा सी आपको मिसाल दूंगा कि जैसे गाड़ी की सस्पेंशन है, तो कोई भी हमारे सफ़र में हम जाते हैं तो गाड़ी जब चल रही होती है एक स्मूथ लेवल पे जा रही होती है, तो रास्ते में कोई सड़क टूटी आ जाए या कोई छोटा ऐसे इस तरह का पीस आ जाए कि जहाँ पे थोड़ा सा गहरा टोया है या वो एरिया सारा टूटा हुआ है सड़क का, तो गाड़ी जो सी है उसको वहाँ पे जब उसके टायर लगते हैं तो जो सस्पेंशन है वो उसके अंदर ऑयल होता है जो कि उस झटके को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखती है। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि जो स्नोवियल फ्लूइड है ये जोड़ों के दरमियान का एक फ्लूइड है, ऑयल है, जो कि दो जोड़ को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। तो दोस्तों ये फ्लूइड कम हो जाए तो इसके साथ ये होता है कि जो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, ख़ासतौर पे घुटनों में स्नोवियल फ्लूइड का कम हो जाना घुटनों में दर्द का बायस बनता है और आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लूइड कम हो जाए तो जोड़ जो उनसे हैं वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। और जब उसकी आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है, आप मूवमेंट करते हैं टांग की या अपने बाजू की करते हैं या घुटनों की, मैं बेसिकली घुटने को सामने रखूँगा कि आप टांग की जब मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करते हुए जो घुटने का जोड़ है, ठीक है, वहाँ पे अगर स्नोवियल फ्लूइड कम है तो वो आपस में रगड़ खाएगा। रगड़ खाने से वो जो घुटने के जोड़ के ऊपर एक कार्टिलेज होती है वो फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। तो जब वो कार्टिलेज फ्रैक्चर होगी तो आपकी जो घुटने में तकलीफ़ है वो बढ़ जाएगी और घुटने के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी। जब स्वेलिंग आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो घुटने का स्नोवियल फ्लूइड है वो कम हो चुका है। तो इस वजह से वो आपस में रगड़ खाने से वो स्वेलिंग दे रहे हैं या आपस में वो उनका जो गैप है वो कम हो गया है, तो वो उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देखते हैं इसके बारे में कि मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिनसे सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल होता है इस कंडीशन में। तो अब इस चीज़ को आप सामने रखते हुए मैं आपसे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये स्नोवियल फ्लूइड कम हो जाना ये घुटनों का दर्द जो है उसका बायस बनता है। और इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ देखें तो जिन लोगों का यूरिक एसिड कम हो गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है सॉरी, तो यूरिक एसिड बढ़ने से भी जो घुटनों का दर्द, जॉइंट्स पेन वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम होम्योपैथी मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। आप बेंजोइक एसिड 200 पोटेंसी में रोज़ाना के 4 से 5 बूंद आप डायरेक्ट ज़ुबान पर लें तो अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो इसके बाद लेडमपाल है। लेडमपाल जो सी है वो स्नोवियल फ्लूइड को बढ़ाती है, स्नोवियल फ्लूइड को ज़्यादा करती है और जो आपस की मूवमेंट है घुटनों की, जोड़ की, उसको भी बेहतर करती है। तो स्नोवियल फ्लूइड जो सा है
ये क्या करता है कि इसकी मूवमेंट जो सी है वो उसमें अच्छा काम देती है लेडम पाल। तो लेडम पाल जो सी है देखा जाए तो ये प्लाज्मा को भी बढ़ाती है, प्लाज्मा इसके साथ ज़्यादा होता है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और इसके साथ साथ जो इसकी स्वेलिंग है घुटने की वो भी कम होती जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ जो थर्ड मेडिसिन है वो मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि आर्निका बड़ी मशहूर मेडिसिन है। आर्निका 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद आप डायरेक्ट ज़ुबान पर लें तो आर्निका के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि आर्निका जो है वो खून को पतला करती है और जो सर्कुलेशन है बॉडी में उसको तेज़ करती है। तो जब सर्कुलेशन तेज़ होगी तो ऑटोमेटिक जो जॉइंट्स में जो सप्लाई है ब्लड की तो वो भी प्रॉपर तरीके से होगी। तो जॉइंट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई का होना वो भी सिनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने में मदद देगा। तो दोस्तों आर्निका 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप 4 से 5 बूंद डायरेक्ट ज़ुबान पर ले सकते हैं। तो इसके बहुत अच्छे फ़ायदे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप इस्तेमाल करके देखें तो आप इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट्स हासिल करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अच्छा आपको फ़ायदा होगा। तो इसके साथ साथ आपको मैं जो चौथे नंबर पे दवाई है, 4th नंबर पे, वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स दोस्तों 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें, वो भी सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बूंद डायरेक्ट आप ज़ुबान पर ले सकते हैं। आप इस्तेमाल करके देखें। जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स का जो सूजन है, जो जोड़ों की आपस में सूजन है, जैसे कि ये जोड़ है तो इस जोड़ के दरमियान वो सिनोवियल फ्लूइड कम होने से वो जो स्वेलिंग आई है आपके इर्द गिर्द, ठीक है, उसको रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में स्वेलिंग को कम कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता आप इसके इस्तेमाल करें, 15 से 20 दिन आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपको बेहतरी महसूस होती है तो इसको लगभग कोई 3 से 4 माह आप इस्तेमाल करें। आपका सिनोवियल फ्लूइड भी पूरा हो जाएगा, आपकी जो घुटनों की मूवमेंट है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, आपका जो घुटनों के दरमियान जो गैप होना चाहिए दोनों जोड़ों के दरमियान वो भी नॉर्मल हालत में आ जाएगा और आप इस बीमारी से बहुत जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। तो दोस्तों ये चंद होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि सिनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने में हमारे मददगार साबित होती हैं। तो इनके साथ साथ आप अपना पानी का भी ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएँ और जो खाने पीने में है वो आप जो बादी चीज़ें हैं जैसे चावल है, आलू है, इसका इस्तेमाल आप कम करें ताकि आपका जो सिनोवियल फ्लूइड है ये भी प्रॉपर तरीके से बने और आपके जोड़ों में जो दर्द है वो आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जाए और आप इस जो मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के नीचे साथ एक बटन है बेल का, वो लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप तरीका होम्योपैथी से फैज़याब होते रहें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।